तंजावुर में सिचुएटेड बृहदेश्वर टेम्पल वर्ल्ड के सबसे ऊंचे टेम्पल्स में से एक है। इतना कि इसे दक्षिण मेरू यानी साउथ का मेरू पर्वत कहा जाता है। बट इतना ग्रैंड होने के बाद भी इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन आज भी एक मिस्ट्री है। बृहदेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान शिव को। इसे राजा राजा चोला ने 11वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में बनवाया था और इसके कंस्ट्रक्शन में एक्सियल और सिमेट्रिकल जियोमेट्री का यूज किया हुआ है। ये टेम्पल पार्ट है द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आज हम इस टेम्पल की कुछ मिस्ट्रीज को देखेंगे और देखेंगे कि वो क्या है जो इस टेम्पल को इतना स्पेशल बनाता है। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल 216 फीट ऊंचा है और ये टेम्पल पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है। बट इंटरेस्टिंगली इस टेम्पल को बनाने में कोई भी बाइंडिंग मटेरियल का यूज नहीं किया गया है। इसे अलग अलग ग्रेनाइट स्टोन्स को लाके उन्हें कट करके और एक के ऊपर एक रख के बनाया गया है। इस कंस्ट्रक्शन टेक्निक को इंटरलॉकिंग कहा जाता है और इतना बड़ा टेम्पल इतने सारे ग्रेनाइट स्टोन्स के साथ आज भी बनाना काफी मुश्किल है। नाउ ग्रेनाइट एक काफी स्ट्रॉन्ग पत्थर होता है एंड उसे कट करना काफी मुश्किल है। कुछ ब्रिटिश कॉलोनिस्ट ने इन पत्थरों को काट के ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी थी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मुगल्स ने भी जब यहाँ पर इन्वेजन किया तो इस टेम्पल को तोड़ने की उन्होंने कई कोशिशें करी, बट वो सारी नाकाम रही। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस टाइम पर इन ग्रेनाइट्स को कट करने के लिए कितने पावरफुल टूल्स का यूज किया गया होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस टेम्पल के कंस्ट्रक्शन में करीबन 1,30,000 टन ग्रेनाइट का यूज किया गया होगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस एरिया के 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी ये ग्रेनाइट मिलता ही नहीं है। यहाँ का शिवलिंगम इतना बड़ा है कि वो 2 स्टोरीज को कवर करता है। माना जाता है कि यहाँ का जो शिवलिंगम है उसे बनाने के लिए ग्रेनाइट गुजरात के सौराष्ट्र से आया था, जो यहाँ से 2100 किलोमीटर दूर है। ऐसा हो सकता है कि वो लोग इतनी दूर से ग्रेनाइट्स लेके आए हों और यहाँ पर कट करके उन्होंने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया हो। बट यहाँ के आसपास के एरिया में हिस्टोरियंस को कोई भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन डिस्पोजल साइट नहीं मिली है। तो फिर इतना सारा ग्रेनाइट वो भी उस टाइम पर उन लोगों ने यहाँ पर कैसे ट्रांसपोर्ट किया होगा, वो आज भी अनक्लियर है। चोला एम्पायर का ये टेम्पल इतना बड़ा है कि ये काफी दूर की डिस्टेंस से दिखाई पड़ता है, बट फिर भी इस टेम्पल के विमान की शैडो कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। इसके पीछे लोगों की अलग अलग थियोरीज है। कोई मानता है कि इस टेम्पल का जो चेम्बर है वो इसकी शैडो को एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कुछ लोगों के अकॉर्डिंग इस मंदिर के आर्किटेक्चर में काफी एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स और कैलकुलेशन का यूज हुआ था, जिस वजह से इसका शेप ही ऐसा है कि इसकी शैडो जमीन पर नहीं पड़ती है। इस टेम्पल का विमान 16 स्टोरीज ऊंचा है, जिसकी हाइट 208 फीट है। इसके टॉप पे एक डोम शेप का शिखर है जिसका वजन 80 टन का है। ये पूरा ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो भी सिंगल स्टोन से। इतना भारी स्टोन उस टाइम पर इतनी ऊंची हाइट पर कैसे पहुंचाया गया होगा, वो आज भी एक मिस्ट्री है। एक थियोरी के अकॉर्डिंग इसके लिए एक 6 किलोमीटर लंबा 45 डिग्रीज का रैम बनाया होगा एंड स्टोन्स को रस्सियों से बांधकर उन्हें हाथियों से खिंचवाते होंगे। माना जाता है कि राजा राजा चोला 5000 घोड़े और 1000 हाथियों का यूज करते थे अपने टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली थियोरी बिलीवेबल है। बट कुछ लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ के कुछ सिद्ध लोग ऐसे कुछ वैदिक मंत्र चैंट करते थे, जिसकी वजह से ये स्टोन्स अपने आप उड़ के अपनी जगह ले लेते थे। तरीका कुछ भी हो, इतना भारी स्टोन इतनी हाइट पे रखना अपने आप में ही इम्प्रेसिव है। यहाँ का गर्भगृह कुछ ऐसी टेक्निक और शेप से बना हुआ है कि जब वहां पर ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो सारी एनर्जी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट होकर आती है। इस मंदिर के कोर्ट यार्ड में एक 12 फीट की नंदी की ग्रैंड स्टैचू है, जो कि सिंगल स्टोन से बनाई हुई है और ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नंदी स्टैचू है। माना जाता है कि इस टेम्पल के नीचे 100 से भी ज्यादा सीक्रेट पैसेजेस हैं, जिन्हें राजा अपने रेसिडेंस में जाने के लिए यूज किया करते थे। बृहदेश्वर टेम्पल अनडाउटेडली इंडिया के सबसे ग्रैंड और मिस्टीरियस धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसका हर स्टोन अपनी स्टोरी को नरेट करता है। इट्स नॉट अ वंडर कि आज भी इस टेम्पल में नई नई डिस्कवरीज हो रही हैं। और अगर आपको इस टेम्पल को विजिट करना है तो उसके लिए आप त्रिची तक बाय एयर जा सकते हो। यहाँ से तंजावुर 60 किलोमीटर दूर है
और वहां तक जाने के लिए आपको ट्रेन, बस या फिर टैक्सी मिल जाएगी। I guess this is it. This was the Brihadeshwara temple built by the great Rajaraja Chola. If you like the video, I hope you'll press that like button, you'll subscribe to the channel and you'll comment your views. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो and I'll see you guys in the next one.